सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में आज का सुविचार है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि हमें अपने जीवन में कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति ये जल्दी थक जाता है और जो अपने इरादों से मजबूत होते हैं वे अपना कदम जीत की ओर बढ़ाते हैं और वे विजेता कहलाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में विजेता बनना है, कमजोर नहीं बनना है। अपने लक्ष्य प्राप्ति तक, अपने ध्येय प्राप्ति तक हमें निरंतर प्रयास करना है। और यही सीख यहाँ कविता में हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउद ने भी दी है। वे भी यही कहते हैं कि कर्म वीर बनो, अर्थात कर्म पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। एक बार मैं कविता का सारांश आपके सामने रखती हूँ, फिर हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने कर्म के प्रति निष्ठा व महत्व को स्पष्ट किया है। प्रत्येक कर्म को चुनौती के रूप में स्वीकार करना ही सच्चे कर्मवीर की पहचान है। कविता में कर्म करने वाले वीर को ही सपूत बताया गया है और उसके विविध गुणों पर प्रकाश डालने का सफल प्रयास किया गया है। सद्गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ने भी यही संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में केवल कर्म को ही प्रमुखता देनी चाहिए और सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं, तो हम भी कर्मवीर कहलाते हैं। तो अब हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ये मैंने आपको पीडीएफ फाइल में भी दिए हैं। अंतिम पंक्तियों के साथ में प्रश्न उत्तर भी है, तो ये आपको करने हैं कॉपी में। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको कविता समझी होगी। आपको कविता के शब्दार्थ भावार्थ दिए गए हैं, कॉपी में ज़रूर लिखना है। कविता भी आपको याद करना है और भावार्थ भी याद करने हैं। उलझन, चिंता, समस्या, कठिनाई, फूलना फलना, विकास करना, धनवान होना, विभव, वैभव, ऐश्वर्य, डेरे डालना, अंबार लगना, भले, अच्छे, श्रेष्ठ, सपूत, अच्छा, पुत्र। प्रश्न 2, श्रम का महत्व, इस बारे में अपने विचार लिखिए। अर्थात श्रम के महत्व के बारे में आपको आपके विचार व्यक्त करने हैं। श्रम यानी परिश्रम। परिश्रम क्यों जरूरी है? परिश्रम करने से क्या फायदे होते हैं, यह आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द कविता में से खोजकर लिखिए। पहला है मुख और मुंह। अब तद्भव शब्द यानी क्या? तद्भव शब्द अर्थात वह शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में रूपांतरित हुए हैं, वह होते हैं तद्भव शब्द। जैसे मुख यह संस्कृत वाला शब्द है और मुंह यह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। पुष्प फूल, नवीन नया, कर हाथ। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द कविता में से खोजकर लिखिए। बाधा, विघ्न, किस्मत, भाग्य, लेकिन, किंतु, वक्त, समय, दुनिया, जगत, कोशिश, यत्न। अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो जैसे के वैसे प्रयोग में आते हैं, अर्थात संस्कृत के जैसे के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं। तो जो विघ्न, भाग्य, किंतु, समय, जगत, यत्न, यह शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। कविता में आए युग्म शब्द खोजकर लिखो। कविता में आए हुए युग्म शब्द आपको खोजकर लिखना है। उसमें 2-3 आए हैं, विघ्न, बाधाएं, आजकल, बुद्धि विद्या। तो ये शब्द आपको लिखने हैं। साथ साथ में
एक और प्रश्न आपको उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 6 डालना आप और उसमें लिखना कविता में आए हुए लयात्मक शब्द खोज कर लिखिए। तो लयात्मक शब्द जो पंक्ति के अंतिम अक्षर होते हैं, अंतिम शब्द होते हैं, वो लयात्मक होते हैं। तो वो आपको लिखना है आपकी कॉपी में। ठीक है बच्चों।